बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। सत्र 2020 और सत्र 2021-22 ये वो सेशन थे जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन पद्धति पे हो रही थी। मतलब यूँ कह सकते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सत्र 2022-23 की शुरुआत अब हर स्कूल में कर दिया गया है और नए सत्र में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को कैसे वो 2 साल की भरपाई किया जाए, इस पर हर प्रशासक, हर जो प्रबंधन कमेटी है वो विचार कर रही है, स्कूल विचार कर रही है। और नई शिक्षा नीति भी देश में लागू हो चुका है। ऐसे में नई शिक्षा नीति से बच्चों को क्या फ़ायदा है और नई शिक्षा नीति से क्या क्या फ़ायदे जो हैं आने वाले दिनों में होने वाली है, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल के पांडे। सीधा हम उनसे जानते हैं कि आखिर बच्चों को इस वर्ष क्या दिया जाएगा, डीएवी स्कूल की फोकस किन चीज़ों पर रहेगी और नई शिक्षा नीति से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। नमस्ते विक्रमादित्य जी। सर, सबसे पहला सवाल यही उठता है सर कि 2 साल तो कोरोना के पैंडेमिक के कारण ऑनलाइन पद्धति से क्लास करना पड़ा है। इस बार लगता है कि अब कोरोना लौट के नहीं आएगा। क्या है सर डीएवी स्कूल का प्लान? कैसे बच्चों को जो है 2 साल जो शिक्षा नहीं मिल पाई है, पर्याप्त शिक्षा जिसे कह सकते हैं, वो कैसे पूरा किया जाएगा सर? विक्रमादित्य जी, आपने जो है बहुत ही सही प्रश्न पूछा है। कोरोना में तो सबसे बड़ी जो हमारी चुनौती थी कि जान बचे तो लाखों पायो। साथ ही साथ बच्चों को की परीक्षा, बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी जो है कि सुचारू रूप से जारी रहे, इसलिए ऑनलाइन जो है माध्यम का प्रयोग किया गया था। एक नया प्रयोग था और हम कहें कि हम लोग जो है सफल भी रहे थे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है कि उसी माध्यम से, दूसरा कोई माध्यम हो नहीं सकता था, विकल्प नहीं हो सकता था कि कोरोना से बचते हुए बच्चों की भी पढ़ाई सतत जो है जारी रहे। तो बहुत हद तक हम लोग सफल रहे। लेकिन जब पोस्ट कोविड जो है उसकी हम लोगों ने एनालिसिस की है तो निश्चित तौर पे जो है कि ये एक समस्या आई है कि बहुत सारे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के यूज़ के कारण, चूँकि सारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों में उतना अनुशासन नहीं रख पाए, जिसके कारण जो है, या कहा जाए कि बच्चों का स्वभाव ही होता है, हम लोग भी जो है कि वो मोबाइल पे जो है कि शिफ्ट कर जाना, और उसके कारण सबसे बड़ी जो समस्या आई कि लिखने की जो प्रवृत्ति जो है बच्चों की, और हार्ड कॉपी को मतलब किताबों को पढ़ने की जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी घटी। तो अभी जब कोरोना के बाद से जब विद्यालय हमारे जो है चले और जब भी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं तो इसी चीज़ पर फोकस है कि ज़्यादा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराई जाए, और नोटबुक्स में हमेशा जो है कि होमवर्क दिया जा रहा है, उसको जो है उसका करेक्शन किया जा रहा है। अभी चूँकि इस बार बोर्ड जो है परीक्षाएं 2 बार हुई, टर्म 1 और टर्म 2, तो बोर्ड की परीक्षा होने से थोड़ी जो है असुविधा ज़रूर रही कि बीच बीच में कभी क्लासेस भी जो है बच्चों की बंद करनी पड़ रही है। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि बच्चों को लिखने की जो है प्रैक्टिस जो घटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए जो है क्रिएटिव जो है राइटिंग की कॉपी हर क्लासेस में, एटलीस्ट स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों में ये समस्या ज़्यादा जो है, चूँकि उनको आत्मबोध कम होता है, बच्चे जो है तुरंत डाइवर्ट होते हैं। तो उन कक्षाओं के लिए हम लोगों ने किया है कि छोटी कक्षाओं में कि उनको क्रिएटिव राइटिंग के लिए, और बार बार शिक्षकों को जो है कि ये मैं ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई आप उनकी करेक्शन वर्क पे जो है ज़्यादा ध्यान दें, और बच्चों में क्रिएटिव राइटिंग हो या सब्जेक्ट के ही जो है कि नोट्स जो है कॉपियों को जो है कि बच्चे जो है कि लिखें सिंसियरली और उसका करेक्शन हो। उसके हमारे जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अलग से काउंटर साइन करते हैं, और उसको फाइनली मैं भी बीच बीच में देखता हूँ कि करेक्शन वर्क हो, उसी से बच्चों का जो है कि सुधार होगा। सर, तापमान लगातार बढ़ रहा है, गर्मी जो है धीरे धीरे करके अपने चरम सीमा पे है। क्या डीएवी स्कूल या फिर कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गर्मी की छुट्टी भी हो सकती है, और अगर छुट्टी होती है तो फिर वैसे में बच्चों को क्या गाइडलाइन दिया जाएगा? पूरे डीएवी विद्यालयों में, सभी में, बिहार के सारे विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी की प्लानिंग की जा चुकी है, घोषणा भी हो गई है।
हमारा विद्यालय, सारे जो डीएवी विद्यालय हैं वो 21 तारीख को पढ़ाकर 23 मई से लेकर जो है 18 जून तक के लिए बंद हो रहे हैं। चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और वैसे भी बच्चों को एक बीच में ब्रेक चाहिए, शिक्षकों को भी बीच में ब्रेक चाहिए, तो परीक्षाएं तो चलती रहेंगी। बोर्ड की परीक्षा चूँकि 15 जून तक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो है सभी शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए छुट्टी जो है, गर्मी की छुट्टी 21 को पढ़ाकर हो जाएगी और फिर 18 जून को, 21 मई से लेकर जो है 18 जून तक के लिए 21 मई को पढ़ाकर फिर छुट्टी हो जाएगी और उधर 18 जून तक रहेगी, यानी 20 जो है जून से फिर हमारे विद्यालय खुलेंगे। और इस बीच में बच्चों को होमवर्क की पूरी प्लानिंग है। हमारे सारे शिक्षकों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, होमवर्क जो है तैयार है सारे क्लासेस के, और हमारे स्कूल के वेबसाइट पर वो सभी जो है 21 तारीख को पेरेंट टीचर मीटिंग है, हमारी जो पीरियोडिक 1 की जो टेस्ट हुई है, और उस दिन हमारे स्कूल वेबसाइट पर वो डाल दिए जाएंगे, जिससे हर अभिभावक जो है आसानी से, बच्चों को यहाँ पर भी दिया जाएगा, उनके जो ग्रुप बने हुए हैं ऑनलाइन उसमें भी जो है हम भेजेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो है अपने स्कूल के वेबसाइट पर हर कक्षा, चाहे वो एलकेजी हो या स्टैंडर्ड 12 हो, सारे कक्षाओं के जो असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क हैं, वो जो है वहाँ उपलब्ध होगा कि हमारे अभिभावक कहीं से भी, इंडिया या बाहर से भी, जहाँ भी बच्चे हों, वो आसानी से जो है होमवर्क अपना देख के उसको पूरा कर सकते हैं। बड़ी कक्षाओं में खास करके जो है 9 to 12 का जिनका कोर्स कंपोनेंट ज़्यादा होता है, उनकी कक्षाएं जो है समर के कारण जो टाइम रिड्यूस कर दी गई थी, तो उसको कंपनसेशन करने के लिए हम लोगों ने इसमें 15 दिन की ऑनलाइन क्लासेस की भी रूटीन बनाई है कि जो समर वेकेशन हो रहा है, बड़े कक्षाओं को उसमें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं, और ज़रूरत पड़ी तो नीचे के क्लासेस को भी जो है कि हम लोग टीचर्स के जो है और पेरेंट के फीडबैक बेसिस पर नीचे की क्लासेस को भी कुछ जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, यदि उससे सुविधा हुई तो। मतलब इस बार डीएवी स्कूल ये चाहती है कि अभिभावक अपनी जो है गतिविधि को देखते रहें, बच्चे की गतिविधि को देखते रहें, इसलिए ये सारी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल जो है बच्चों को तो कनेक्ट रखना ही है। 1 महीने की जो छुट्टी दी जाती है, छुट्टी ज़रूर है, बच्चे एंजॉय करें। बच्चों का जो है कि बचपन नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई में जो है कि कारण ऐसा नहीं है कि बचपन उनसे छीन लिया जाए, लेकिन जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार जो है शिक्षक और अभिभावक दोनों जो है उनको देखते रहें। अब बच्चे जब गर्मी की छुट्टियों में होते हैं तो पूर्णतः वो अभिभावक के जो है अंडर कंट्रोल होते हैं, और किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर जो है अपनी भूमिका निभाएंगे, तभी बच्चों को जो है कि अच्छे से एक अनुशासित जो है नागरिक हम बना सकेंगे और उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। सर, देश में नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, नई शिक्षा की नीति की बात हर कोई कर रहे हैं, लेकिन इससे में यह समझना बहुत मुश्किल है कि आखिर इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, आने वाले दिनों में बच्चों को क्या फ़ायदा मिलने वाली है। क्या सर नई शिक्षा नीति से बच्चों को कोई फ़ायदा होने वाला है? विक्रमादित्य जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। अभी जो नई शिक्षा नीति जो है, ऐसे कहा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 है, और बहुत सारे शिक्षा नीति आई, लेकिन देखा जाए तो 1986 के बाद जो शिक्षा नीति आई वो जो है कि 92 में आया, वो कोई मुख्य रूप से शिक्षा नीति नहीं थी। तो 1986 के बाद ये जो है इतने दिनों के बाद हमें लग रहा है कि एक शिक्षा नीति आई है, करीब 34 वर्षों का गैप रहा होगा। तो इससे जो है कि काफ़ी इसमें परिवर्तन किए गए हैं। जैसे हम कहें इसको आप 5+3+3+4 जो पैटर्न है, 5 साल जो है जिसको हम लोग प्रिपरेटरी कह रहे हैं, आंगनबाड़ी से शुरू होता है 5 साल। ये जो हमारा 5 ईयर जो है, जिस ऐसे जो निजी विद्यालय हैं पहले भी जो है कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी चलाते थे, उसी जो है नर्सरी को यदि हम कहें कि आंगनबाड़ी का जो है कि रूप दिया गया, और एलकेजी यूकेजी यानी 1 से पहले 3 इयर्स जो है उनको पढ़ना होगा, और फिर प्रिपरेटरी के बाद जो है जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे 3 इयर्स, जिसको हम कह सकते हैं, मतलब हम यदि 1 से पहले 3 हो गया आंगनबाड़ी कहेंगे, एलकेजी यूकेजी यदि कहते हैं, उसके बाद जो है 1 और 2, इस तरह से जो फर्स्ट 5 है प्रिपरेटरी जो है, उसके बाद जो फाउंडेशन स्टेज है जिसमें 3 इयर्स हैं, उसमें स्टैंडर्ड 3, 4
और 5 हो जाता है। इस तरह से प्राइमरी क्लासेस हमारे कवर होते हैं। और जो रेस्ट 3 है, जिसको हम मिडिल की स्टेज कह रहे हैं, स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 हैं। और उसके बाद सेकेंडरी जो 9 से लेकर 12 4 इयर्स का जो है, पहले हमारा जो 10+2 होता था, अब उसको ये रिप्लेस किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी जो आप जानना चाह रहे हैं बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, स्किल कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले स्किल कोर्सेज जो होते थे वो 10 से नीचे 9 से नीचे वाले बच्चे नहीं ले सकते थे। आज के समय जैसे सीबीएसई में हमारे करीब 38-39 जो है स्किल कोर्सेज हैं स्टैंडर्ड 10 में, और करीब उससे ज़्यादा कोर्सेज जो है 12th में हैं। तो स्किल कोर्सेज हैं, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात यदि हम करें, तो इसमें नीचे के क्लासेस में यानी स्टैंडर्ड 5 के बाद, यानी यदि हम बात करें मिडिल स्टेज से ही बच्चे जो है स्किल कोर्सेज ले सकेंगे। और इस पर जो है कि कार्य कर रही है सरकार। और निश्चय ही ज़बरदस्ती की पढ़ाई, मान लीजिए कि बच्चों को हम आज देख रहे हैं कि उनके पास डिग्री हो जाती है, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, और वो जाकर जो है, या इवन कभी कभी थोड़ा एक शिक्षक होने के नाते ये कहना अच्छा तो नहीं, लेकिन देखने में आता है कि बच्चे जो है, कई बार ऐसा आप लोग जो है कि आप ही लोग दिखाते रहे मीडिया में कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जो है कि वो पीएन की नौकरी के लिए जो है जाकर अप्लाई कर रहा है। तो वैसी नौकरी या वैसे जो है हायर शिक्षा लेने का, हायर एजुकेशन लेने का कोई मतलब जो है नहीं बनता। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है फोकस कर रही है कि क्यों नहीं हम बच्चों को समृद्ध करें छोटे कक्षाओं से। यदि उनका रुझान है किसी जो है कि खास जो है मैकेनिक लाइन में जाने का, किसी जो है स्पेशल जो है, तो वो स्किल कोर्सेज क्यों नहीं मिडिल क्लासेस से, जो पहले सेकेंडरी से शुरू होती थी अब वो मिडिल क्लासेस से शुरू होगी। ये एक विशेष फोकस है। और नई शिक्षा नीति में जो हम अंग्रेजी को इतना बड़ा तूल देते रहे कि नहीं जो है कि इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश से ही जो है कि बच्चों का विकास हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को जाना है तो अंग्रेजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये नई शिक्षा नीति में फोकस किया गया कि नहीं, यदि हम अपने देश का भविष्य चाहते हैं बनाना या भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। निश्चित रूप से हम लोग यदि एक उदाहरण लें कि हमारे देश के जो है कि सबसे आदरणीय, सबसे जो है कि समृद्ध यदि वैज्ञानिक रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी जो है कि आप सभी को पता होगा कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा या ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है उन्होंने तमिल में ली। अंग्रेजी उन्होंने केवल उतना ही सीखा जिससे उनका काम चले। और वैसे बहुत सारे मैक्स प्लैंक हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में उन्होंने अपने जो है रूल्स दिए, प्लैंक कांस्टेंट दिया फिजिक्स में, या जो है कि हम न्यूटन की बात करें, ऐसे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो है कि कभी जो है उन्होंने दूसरे विदेशी भाषा पर जो है जोर नहीं दिया और अपने जो है मातृभाषा में जो है कि अध्ययन करके और इतनी जो है ऊंची मुकाम हासिल की। तो निसंदेह नई शिक्षा नीति जो मातृभाषा में प्रारंभिक कक्षाओं को या प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दे रही है, इससे बच्चों का जो है कि बहुत ही लाभ होगा और ये जो है नई शिक्षा नीति हम सभी के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। मतलब सर इसको इस रूप में लिया जा सकता है क्या कि एक ही देश में, अपने ही देश में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, बाहर में जाने के बाद हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो नई शिक्षा नीति के बाद सब लोग जो है हिंदी को, कम से कम मातृभाषा हिंदी को समझ सकेंगे, एक दूसरे जगह पे जाने पे अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि मातृभाषा का मतलब जो है कि हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा ज़रूर है, लेकिन इसमें हिंदी को जो है कि थोपा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने का मतलब है कि तमिल के लोगों को हिंदी बोलना होगा। मातृभाषा का मतलब है कि जो बंगाल में लोग हैं वो बंगाली में करें, मगध में यदि मगधी जो है कि पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हिंदी चल सकने वाली भाषा है, जहाँ पे हिंदी जो है बच्चे समझ सकते हैं, वहाँ हिंदी में पढ़ाई जाएगी। और जहाँ पर तमिल है, बंगाली है या मलयालम है, जहाँ पर जो या कन्नड़ है, वो मातृभाषा का मतलब ये होता है कि रीजनल जो है, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं
उस पर किसी तरह से जो है थोपने का जो है, हिंदी को थोपा नहीं जाएगा। ये हमारी नई शिक्षा नीति का जो है ध्येय है। सर, आने वाले दिन में जो है इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा? क्या सबसे बड़ा फ़ायदा हो आपको दिखाई देता है एक डीएवी के प्रिंसिपल के रूप में? यहाँ आपसे काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी जगह पे आप रह चुके हैं, शिक्षा देते रहे हैं। तो क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति के बाद सबसे ज़्यादा असर किन चीज़ों पर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन चीज़ों को लेकर होने वाली है? देखिए, कोई भी जब हम नीति बनाते हैं तो नीति अपने जगह पर होती है, लेकिन नीति को कैसे लागू किया जाता है, क्योंकि लागू तो करना है। सरकार ने तो एक जो है ढांचा ज़रूर बना दिया, अब उस ढांचे को लागू करने वाले जो है हम लोग हैं। और एक इंड यूज़र जो सबसे, हमारा जो विद्यार्थी है, हमारे जो अभिभावक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब सब लोग जो है मिलकर इसको संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे तभी हो पाएगी। और सरकार की भी जो है कि सरकार ने बना ज़रूर दिया है इस प्रारूप को, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालय, चूँकि आज भी जो पढ़ाई है 50% से कम जो है, 50% से ज़्यादा बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकारी निजी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी जो है कि हमारे अभिभावकों के पास वो उतने जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हमारे अभिभावक नहीं हैं कि सभी निजी विद्यालयों में पढ़ा पाएँ। तो ये जो है कि एक स्ट्रक्चर तो बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उस प्रारूप को उसी रूप में, जिस मंशा के साथ हमारे जो उसको जो प्लानर्स हैं उन लोगों ने डिज़ाइन किया है, उसी ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो निस्संदेह जो है कि ये नई शिक्षा नीति बहुत ही जो है लाभकारी होगी। और आने वाले दिनों में जो बेरोजगारी की समस्या है, पढ़ के हम जो है कि एमए बीए कर लेते हैं, वो जो है कि नहीं होगी। और इसमें जो ड्रॉप आउट वाली जो समस्या हो रही थी, मान लीजिए कि किसी कारण से बच्चा जो है 11 ही केवल पढ़ कर रह गया, या जो है कि बीए फर्स्ट ईयर में नाम लिखाया, उसकी किसी कारण से जो है पढ़ाई जो है आगे बीए सेकेंड ईयर नहीं हो रही है, तो उसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो कोर्सेज़ की बात की गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इनसे जो है बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। निश्चित है कि उनका 1 साल भी बेकार नहीं जाएगा, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक ही इनको डिग्री मिलेगी और वो वैलिड होगी। तो इसलिए जो है नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम सभी के लिए बहुत अच्छी है। केवल सबकी मंशा, हम केवल जो है सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी, हम शिक्षक हैं, हमारी भी जो है कि जवाबदेही उतनी ही है, अभिभावक हैं आप, आपकी भी पूर्ण रूप से जवाबदेही है। सारे लोग अपनी यदि जवाबदेही जो है कि अक्षरशः लेंगे तो निस्संदेह जो है कि ये नई शिक्षा नीति भारत की एक नई तस्वीर बनाकर जो है दिखाएगी। और हम निश्चित जो विकासशील है उससे विकसित देश बनने में हमें कोई नहीं रोक सकेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। सर, अभी आप निजी विद्यालय की बात कर रहे थे, इस पर एक सवाल यह भी उठता है कि देश में कई बड़े बड़े निजी विद्यालय या फिर जगह जगह पर क्षेत्रीय इलाके में निजी विद्यालय हैं जो कि इंग्लिश के नाम पे चल रहे हैं। इंग्लिश वहाँ बोलने के लिए सिखाया जा रहा है, ग्रामर की बात की जाती है, और उस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही पेरेंट्स जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो मोटी रकम देकर निजी विद्यालय में नामांकन करवा रहे हैं। तो क्या इस नई शिक्षा नीति के बाद इस पर असर पड़ने वाला है? देखिए, अब जहाँ तक अंग्रेजी की बात करें तो हमारे यहाँ जब अंग्रेज़ आए तब से जो है कि इस तरह से मॉन्टेसरी विद्यालय का जहाँ तक बात किया जाए, मेरी मॉन्टेसरी पद्धति जो है उससे फोकस आया। अंग्रेजी जो है एक विषय है और उसको जो है कि माध्यम के रूप के, जब इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो माध्यम के रूप में जब से अपनाया गया, अंग्रेजी एक विषय के रूप में और एक माध्यम के रूप में रहा। लेकिन हमारे जो विषय यदि बच्चों के सीखने की बात की जाती है, सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाता है उनको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की, विज्ञान की और सोशल साइंसेस की। और जहाँ ये तीनों विषय, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो और विज्ञान हो, मीन्स साइंस हो, इन तीनों विषय की पढ़ाई के लिए निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं, जैसे यदि बच्चा जहानाबाद में है और 100% केवल इंग्लिश में फोकस किया जाएगा तो बच्चे को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। यदि बच्चे को अच्छा करना है, हमारे छात्र को अच्छा करना है, तो जहाँ आवश्यक है उनको ज़रूर हिंदी में जो है सप्लीमेंट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। क्योंकि माध्यम जो है ज्ञान के लिए, माध्यम क्या है, ये जो लैंग्वेज जो होते हैं वो तो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। यदि वो बैरियर बन रहे हैं, वो बाधक अवरोधक बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं से भी जो है उससे बच्चे का लाभ नहीं होगा, वो बिल्कुल जो है कि नुकसान करेगा। इसलिए माध्यम को माध्यम ही रहने दिया जाए, मीडियम जो है
और जिस रूप में बच्चा को हिंदी में समझ में आता है तो बच्चे को हिंदी में समझाना चाहिए, उसको मगही में समझ में आता है तो शिक्षक यदि मगही भी यदि कहीं बोलते हैं तो उसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है, क्योंकि मातृभाषा की जब बात कही जाती है तो मातृभाषा जो है हमारा केवल हिंदी ही नहीं है, हमारे जो गांव में जो लोग रहते हैं अपने अपने भाषा का, तो किस तरह से छात्र को अच्छे से समझ में आएगा वो जो है कि ध्यान देने वाली बात है। अंग्रेजी जो है कि हम लोग पढ़ते हैं, हमारी जैसे डीएवी जो संस्थाएं हैं एंग्लो वैदिक हम बात करते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, तो यही फोकस आज नहीं, आज 150 साल पहले जब हमारे डीएवी की जो स्थापना की गई एंग्लो वैदिक की, तो यही रहा कि नहीं हमारी जो ट्रेडिशनल हमारे जो ज्ञान है, वैदिक जो है संस्कृति है, उसको छोड़कर कभी भी जो है भारत का जो है भला नहीं हो सकता है। इसलिए जो है कि जो मॉडर्न चीज़ें हैं जिनसे हमें फ़ायदा हो सकता है उन चीज़ों को हम एडॉप्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने जो ट्रेडिशनल हमारे जो रूट्स हैं उनको इग्नोर करके नहीं, उनको छोड़ करके नहीं। तो इसलिए जो है कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, अंग्रेजी में जो है बच्चे सीखें, लेकिन उतने ही हद तक जिससे उनकी जो है पढ़ाई बाधित ना हो। सर, एक सवाल यह भी उठता है कि सत्र 2022-23 का जब एग्ज़ाम होगा तो क्या नई शिक्षा नीति के तहत होगी या फिर बोर्ड एग्ज़ाम जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहेगा, क्या लगता है? विक्रमादित्य जी, जो अभी हमारे पास जो सूचना है, जो बच्चे 9 से रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ, जो बच्चे अभी इस 2022-23 के लिए जो है बोर्ड में हैं, या 12th वाले भी जो बच्चे हैं जो 22-23 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो मेरी सूचना के मुताबिक, जो मुझे सूचना है उसके मुताबिक तो बोर्ड इस साल होगा। लेकिन अब जो 9th वाले जो बच्चे इस साल रजिस्ट्रेशन लेंगे वो निर्भर करेगा कि सीबीएसई हमें कैसे गाइडलाइन देती है। अभी तक उसकी जो है कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, और इसकी आधिकारिक सूचना हमारे जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो श्री डॉक्टर सैम भारद्वाज जी, उनके तरफ से जब कोई आधिकारिक सूचना जब तक नहीं आती है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन इस साल की जहाँ तक परीक्षा है 99.9% चांसेस हैं कि वो हमारी जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती रही हैं उसी तरह से होंगी, उसमें जो है किसी तरह का संभावना जो है नहीं बनती है। सर, गर्मी की छुट्टी से पहले जो है बच्चों से, खास करके डीएवी के जो बच्चे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी की जो छुट्टी 1 महीने की करीब गर्मी की छुट्टी दी जा रही है बच्चों को। गर्मी की छुट्टी में सबसे पहले तो बच्चे वो सारे काम कर पाएँ, खेलें कूदें, जो विद्यालय चलते समय कक्षाओं के जो है प्रेशर के कारण नहीं कर पाते हैं वो ज़रूर करें। कुछ हॉबीज़ जो है, जो अपने हर बच्चों की एक हॉबी होती है जिसको सीखने के लिए समय नहीं मिल पाता है, वो हॉबी के लिए ये 1 महीने का जो समय है वो करें। साथ ही साथ जो अभी छूट रहा है, जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बच्चों में दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, जो उनसे जो संपर्क दूर हो रहा है, जिससे बच्चों में जो है काफ़ी हम देख रहे हैं कि बच्चों में एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो बच्चे अपने उन रिश्तेदारों से मिलें, क्योंकि जो पढ़ाई हम किताबों में करते हैं वो एक बच्चे को अच्छा छात्र, अच्छा नागरिक बनने के लिए संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। जो हम अपने बड़े लोगों से, रिश्तेदारों से बच्चे जो सीख पाएंगे, दादा दादी से जो है सीख पाएंगे, घर में जो है कि वो सीख पाएंगे, वो कभी चीज़ें जो है कि स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। तो हम सभी जो है अभिभावकों से यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि बच्चों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, घर के जो सदस्य हैं जिनसे वो मिल नहीं पाते हैं पढ़ाई के बोझ के कारण या जो है समस्या के कारण, उन रिश्तेदारों से भी जो है कि मिलाया जाए, और बच्चे अपने हॉबी के बेसिस पर जो कोई ख़ास चीज़ जो है विधा में वो सीखना चाहते हैं तो उनकी भी जो है उनको सिखाएं। क्योंकि हम लोग भी होमवर्क देते हैं, लेकिन उतना ही देते हैं कि जिससे बच्चे का ये जो मैं अतिरिक्त जो कार्य जो है समुप रहा हूँ कि अपने रिश्तेदारों से मिलना, बड़ों से मिलना, नाना नानी से मिलना, उनसे कहानियाँ सुनना, जो छूट रहा है वो जो है उससे बाधित ना हो, उतना ही होमवर्क दिया जाता है। और पेरेंट उनको हमेशा जो है कि वॉच करते रहें, जिससे जो है कि बच्चों का जो है किसी तरह से अनुशासन, बच्चे जो है कि में अनुशासनहीनता ना जो है कि बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। धन्यवाद।
आपको भी जो है आपने हम लोगों का मेरा जो है इंटरव्यू लिया और हमें अभिभावकों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद। नमस्ते। तो ये हमारे साथ जहानाबाद डीएवी के प्रिंसिपल के पांडे थे। इनका साफ कहना था कि कोरोना के कारण बच्चों का पढ़ाई अवरुद्ध हुआ है। इस बात को संगठन मानती है, संस्था मानती है, लेकिन उसे पूरा किया जाएगा। नई शिक्षा नीति जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उससे आने वाले दिनों में इस देश को गुरु बनाने का काम करेगा, राष्ट्र गुरु। और फिर यूँ कहें कि देश का विकास, सर्वांगीण विकास जो है तभी होगा जब नई शिक्षा नीति को एक एक व्यक्ति मानेंगे और उसे अपने आसपास के वातावरण में लागू करने में मदद करेंगे। जबकि डीएवी के प्रिंसिपल के पांडे सर ने यह भी कहा है कि बच्चों में संस्कार की कमी की भी बातें सामने आती है। अभिभावक जब आते हैं शिकायत लेकर तो यह बात भी सामने आती है। ऐसे में अगर गर्मी की छुट्टी में हो सके तो अभिभावक अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें और अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि वो संस्कार जो घर परिवार के लोग दे सकते हैं वो संस्कार स्कूल में नहीं दिया जा पाता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई किया जाता है, यहाँ सक्षम बनाने की बात होती है, यहाँ किस तरीके से संस्कार आपके आसपास में होना चाहिए यह नहीं पता होता है। ऐसे में आप अपने बच्चों को 1 महीने का जो गर्मी का छुट्टी है उसमें बताएं कि आपके साथ रहने के लिए, आपके आसपास रहने के लिए बच्चों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि के पांडे ने जो बताया है नई शिक्षा नीति के बारे में वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस पर विचार करेंगे और नई शिक्षा नीति का सपोर्ट करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।